हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री की सोर्सेज है उसके स्रोत है उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने चैप्टर में उसके इंट्रोडक्शन को और एक शॉर्ट से स्टोरी को सुमित और सरिता जो अपने दादा दादी के घर जाते हैं उनके बारे में जाना था। और उसके बाद हमने जाना था कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्टोरियन किन्हें कहते हैं, ये सब जाना था। और ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर जिसमें पिक्चर्स उनके नेम दिए, ये सारे जो हमारे सोर्स ऑफ हिस्ट्री है कुछ उन सब के बारे में समझाता है कि ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे है और क्यों है। सो आज स्टूडेंट, आज का जो हमारा एक न्यू टॉपिक है वो टॉपिक है टाइमलाइन। हम समझेंगे टाइमलाइन क्या होता है। समटाइम वी नीड टू नो व्हाट हैपन इन पास्ट। कुछ कभी कभी ऐसा बहुत ज़रूरत हो जाता है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पास्ट में क्या हुआ था। ये छोटे से छोटे स्तर पे और बड़े से बड़े स्तर पे हो सकता है। वी ऑल्सो नीड टू नो व्हेन दोज थिंग हैपन। और हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो चीज़ एग्जैक्टली कब हुआ था। अ हिस्टोरियन यूजेज स्केल कॉल्ड टाइमलाइन। तो इसीलिए हिस्टोरियन जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं वो लोग एक स्केल यूज़ करते हैं जिसके हम टाइमलाइन कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन डेट्स एंड इवेंट्स इन हिस्ट्री, उसमें डेट्स और इवेंट्स का रिलेशन जानने के लिए वो टाइमलाइन का यूज़ करते हैं। अ टाइमलाइन पुट्स द डेट्स ऑफ डिफरेंट इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच दे हैपन। और टाइमलाइन क्या करता है, किसी भी चीज़ का जो घटना का जो प्रक्रिया होता है उसका शुरू से लेकर अंत तक के प्रक्रिया को एक ऑर्डर में उसको रख देता है। जैसे जैसे वो हुआ उस ऑर्डर में रख देता है। डैट इज़ फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, मतलब जैसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस सीक्वेंस में उसको रख देता है। दिस इज नोन एज सीक्वेंसिंग। और इसे सीक्वेंसिंग कहते हैं। मतलब शुरू जो पहले चीज़ हुआ उसको पहले रखेगा, उसके बाद जो हुआ उसको रखेगा, फिर उसके बाद वाली चीज़ को ऐसे करके रख देता है। अ टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट आंसर्स 3 क्वेश्चन। एक टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है और वो 3 सबसे ज़रूरी सवालों का जवाब देता है। व्हाट, वेयर और व्हेन, मतलब क्या, ये वेयर कहाँ और व्हेन कब, मतलब क्या, कहाँ और कब, ये इस सवाल का वो जवाब देता है। हम नीचे देख रहे हैं लेट्स लर्न अबाउट रवीज टाइमलाइन। तो ये जो नीचे पिक्चर है ये रवि का टाइमलाइन है। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे। ये पहले 2004 का दिखा रहा है टाइमलाइन में। रवि, इसमें रवि का जन्म हुआ। फिर 2005 वो उसने अपना पहला कदम रखा, उन्हें चलना सीखा। फिर 2006 आया, उसका एक छोटा भाई आया। उसके 2007 में स्कूल जाना उसने शुरू किया। फिर उसके बाद 2009 आया। फिर 2010 में वो बुक को रन करना सीखा। फिर 2011 में वो क्लास मॉनिटर बन गया। फिर 2012 ऐसे ही आगे की जो भी घटना होगी वो सारी घटनाएं इस टाइमलाइन में दिखा सकते हैं। तो समझना कितना आसान हो गया कब क्या चीज़ हुई थी। यही हिस्टोरियंस हिस्ट्री के लिए, किंग्स, राजा महाराजाओं के जीवन को जानने के लिए, सब चीज़ के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आज के टॉपिक को यहीं तक रहने देंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ रहा हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।